नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंजीनियर मुकेश में। आज हम अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे 12 अनुसूचियाँ हैं, उनके बारे में क्या लिखा गया है, वो किस बारे में, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और उनकी शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे हम याद करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम अनुसूची में प्रथम यानी कि सर्वप्रथम देश में क्या आता है, तो सर्वप्रथम आता है राज्य व यूटीज। देश के भाग होते हैं राज्य प्लस यूटी यानी कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। प्रथम में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के बारे में लिखा गया है। दूसरी अनुसूची, द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते 2 नंबरी, क्या दूसरी से 2 नंबरी याद रख सकते हैं आप। 2 नंबरी में महत्वपूर्ण क्या होता है, पैसा यानी कि वेतन। द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्तों के बारे में लिखा गया है। तीसरी अनुसूची, तीसरी है शपथ, शपथ का प्रारूप। तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ का प्रारूप के बारे में है। शपथ के प्रारूप में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल के बारे में अनुसूची में नहीं है। इनकी शपथ का प्रारूप, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद 69 व राज्यपाल के अनुच्छेद 159 के अंदर लिखा है। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में राज्य को प्रतिनिधित्व के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर लिखा गया, यानी कि राज्यसभा में राज्य को प्रतिनिधित्व और जनसंख्या के आधार पर। पांचवी अनुसूची में SC/ST यानी कि आप इसको ले सकते हैं अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में है। अगली अनुसूची है छठी, और पांचवी में महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुसूचित क्षेत्र, छठी अनुसूची में जिन क्षेत्रों के बारे में लिखा गया है उनके अलावा, यानी कि 4 राज्य, छठी अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में, उनके अलावा जितने भी राज्य यूटीज है उनके बारे में लिखा गया है पांचवी अनुसूची में। छठी है अनुसूची, छठी अनुसूची को आप ऐसे याद रख सकते हैं ATMM, इसको लिख सकते हैं अपन। असम की चाय को, असम की चाय का बारिश में पूरा मज़ा, इसको याद करने का ये तरीका है, ये ट्रिक मान सकते हैं। असम, असम से असम, बारिश, बारिश से मेघालय। सबसे ज़्यादा बारिश किस में होती है, मेघालय के अंदर। पूरा से त्रिपुरा, मज़ा से मिजोरम। इनके 4 राज्य हैं, इन छठी अनुसूची में लिखे गए हैं। इनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में इसमें लिखा गया है। इनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में छठी अनुसूची में लिखा गया है। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची संघ व राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन है। यानी कि सातवीं से आप इस तरह याद रख सकते हैं कि सातवीं से 7 फेरे, यानी कि 7 फेरे, 7 फेरों के होने के बाद जस्ट आपको सामान की लिस्ट पकड़ा दी जाएगी कि ये खर्चा आपका हुआ है, यानी कि सूची, लिस्ट यानी कि सूची। किसके बारे में, संघ व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन के बारे में, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन। इसमें जो संघ सूची है उसका कानून निर्माण संघ सरकार करती है, राज्य सूची है उनका कानून निर्माण राज्य सरकार करती है, और समवर्ती सूची
समवर्ती सूची में दोनों करते हैं, अगर मतभेद हो जाए तो संघ सरकार के पास जाता है। यानी कि समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें राज्य व केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून निर्माण करती है। अगर उनमें मतभेद हो जाए तो जाएगा संघ सरकार के पास। और एक होता है अपशिष्ट विषय, वो संघ सरकार के पास रहता है। अगली अनुसूची है 8वीं। 8वीं में आप ले सकते हैं लैंग्वेज, यानी कि 4 और 4 8 शब्द है 8वीं अनुसूची, यानी कि भाषा के बारे में, राष्ट्रीय भाषाओं को मान्यता दी है। तो मूल संविधान में 14 भाषा थी, और वर्तमान में 22 है। मूल संविधान में 14 थी और वर्तमान में 22 है, और 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। ये महत्वपूर्ण याद रखने वाली बात है कि कितनी भाषाओं को जोड़ा गया मूल संविधान के बाद, तो 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई, और इसके बारे में भूमि सुधार के बारे में लिखा गया है। यानी कि भूमि सुधार कानून तथा संपत्ति अधिग्रहण संबंधी विधियों का उल्लेख है इसके अंदर। अगली अनुसूची है 10वीं। 10वीं में 10 वाहने, 10 से 10 यानी 10 यानी 10 से 10वीं से याद रख सकते हैं दल बदल, 10 से याद रख सकते हैं 10वीं से दल बदल। यानी कि इसमें 52वां संविधान संशोधन विजिबल होगा अच्छी तरह से। 52वां संविधान संशोधन 1985, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। और इसमें महत्वपूर्ण क्या है, दल बदल के बारे में लिखा गया है, जो कि राजनीतिक सदस्य अगर कम से कम 2/3, इनको सुधार करके 2/3 करके, अगर कम से कम 2/3 सदस्य एक दूसरे में जाते हैं तो उनकी जो भी पद है उनको रद्द कर दिया जाएगा। और इसमें पहले थे ही 1/3, अगर दल का विलय हो जाएगा तो। अब 51वां संविधान संशोधन 2003 के बाद 1/3 को सदस्य संख्या 2/3 कर दी गई है। तो आगे चलते हैं हम 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई, और इसके अंदर पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय सौंपे गए। पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय सौंपे गए। अगली 12वीं अनुसूची है 12वीं, यानी कि 12वीं से बार से शहर के लिए। ये 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1993 के अंदर हुआ था। इसके अंदर नगर पालिका को, शहर यानी कि नगर पालिका को कार्य करने के लिए 18 विषय सौंपे गए। तो आज हमने अनुसूचियों के बारे में चर्चा की है बड़ी मोटे मोटे तौर पर, जो कि देख सकते हैं आप 12 अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान के अंदर। इसमें देख सकते हैं प्रथम है राज्य व यूटीज, यानी कि सर्वप्रथम क्या आता है, राज्य व यूटीज। द्वितीय यानी कि 2 नंबरी वेतन भत्ते। तृतीय शपथ का प्रारूप है तृतीय के अंदर। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची के अंदर नहीं है। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में राज्य को प्रतिनिधित्व। भी महत्वपूर्ण ये है कि जनसंख्या आधार पर राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। 5वीं अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है, और इसमें ये छठी अनुसूची के अंदर जो भी है उनको छोड़कर, जो भी राज्य है उनको छोड़कर। और छठी अनुसूची में ATMM, असम की चाय का
बारिश में पूरा मज़ा, यानी कि असम से असम हो गया, और बारिश से मेघालय, पूरा से त्रिपुरा, मज़ा से मिजोरम। ये 4 राज्य हैं। इनके अंदर प्रशासन व नियंत्रण के बारे में 7वीं है लिस्ट सूची, यानी कि संघ व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन के बारे में। 8वीं है लैंग्वेज, भाषा के आधार पर, मतलब भाषा के आधार पर नहीं, भाषा के लिए, यानी कि मूल भाषा कितनी थी, यानी कि भाषाओं को मान्यता के आधार पर, यानी कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 है, और 8 भाषाएं जोड़ी गई है। उसके बाद 9वीं में है फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि सुधार कानून, यानी कि जो भी कानून, भूमि सुधार कानून या संपत्ति अधिग्रहण है, जो भी इनके संबंध जितनी भी विधि या कानून है, उनके निर्माण या कुछ भी मान लीजिए आप, उनके बारे में उल्लेख लिखा गया है। 10वीं है दल बदल, जैसे दल बदल 52वां संविधान संशोधन, दल बदल पर रोक लगाई गई, यानी कि किसी भी राजनीतिक दल के कम से कम 1/3 सदस्य दूसरे दल में जाते हुए तो वह दल बदल माना जाएगा, और इसको बाद में सुधार करके 91वें संविधान संशोधन के तहत 1/3 सदस्यों को 2/3 कर दिया गया, यानी कि 100 सदस्य हैं तो पहले 33 सदस्य अगर दूसरे दल में चले जाते तो दल का विलय माना जाता था, अब 2/3 जाएंगे तो दल का विलय माना जाएगा। 11वीं अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए कार्य करने के लिए, और 12वीं में यही 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत नगर पालिका को 18 विषय सौंपे गए। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।